नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई समाचार तक न्यूज। हड़ताल पर गए व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, मोकिलों और वकीलों को हो रही परेशानी। जिले में बार और बेंच की कड़ी बनने वाले न्यायालय कर्मचारी खुद न्याय की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। न्यायिक कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाने के चलते न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था चरमरा गई है। इतना ही नहीं, बेमियादी हड़ताल से न्यायालय का कामकाज भी मानो पूरी तरह ठप हो गया है। लिहाजा न्याय के मंदिर में मुवक्किलों और वकीलों को खास परेशानी हो रही है। दरअसल बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वेतन विसंगति दूर करने के साथ 4200 ग्रेड पे की मांग पर न्यायिक कर्मी अड़े हुए हैं। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को शीघ्र पदोन्नति देने की मांग की जा रही है। वहीं 100% अनुकंपा पर बहाली करने की बात कर रहे कर्मियों ने बिहार सरकार के विलंब विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग को पुरजोर समर्थन किया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर न्यायिक कर्मचारी ने मांगे पूरी होने तक बेमियादी हड़ताल पर डटे रहने का फैसला किए हैं। आइए इस मामले में क्या कुछ कर रहे हैं न्यायिक कर्मचारी, इन्हीं से सुनने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आज धरना पर बैठे हैं, क्या कारण पड़ा जो धरना पर बैठना पड़ा? देखिए, आज हम लोग जितने भी बिहार के कर्मचारीगण जो भी न्यायालय में कार्यरत हैं, चाहे वो तृतीय वर्ग के हों, चाहे वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हों, हमारी विगत कई वर्षों से 30 साल से मांग हो रही थी सरकार से कि हमारे वेतन विसंगति को दूर किया जाए, विशेष न्यायिक कैडर लागू किया जाए, अनुकंपा पे 100% बहाली हो और सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो हैं उनको पदोन्नति दिया जाए। लेकिन सरकार हमारी मांगों को ठुकराती आई है और हम लोग को आज विवश कर दिया है सरकार ने कि हम लोग यहाँ पर बैठें और हम लोग अपने संघ के आह्वान पे आज हम लोग बैठे हैं और हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग की मांग को पूरा कर दे। हम लोग यहाँ पे ना तो शौक से बैठे हैं और ना हम लोग का ये कोई जो है उद्देश्य है किसी को परेशान करना। हम लोग का जायज मांग है, हम लोग का मजबूरी है कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और जो प्रमुख मांग है, कौन कौन सा प्रमुख मांग? हम लोग का मुख्यतः 4 ही मांग है। एक तो वेतन विसंगति हो, चाहे वो तृतीय वर्ग की हो, चाहे वो चतुर्थ वर्ग की हो। दूसरा है कि प्रमोशन, विगत 30 साल से 20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, रात के 10 बजे 12 बजे उनको छुट्टी में काम करना पड़ता है, लेकिन उनको अभी तक किसी इस लाभ से वंचित रखा गया है। तीसरा जो हम लोग का मांग है, न्यायिक विशेष कैडर जो अन्य विभाग में दिया जा रहा है वो हम लोग के साथ भेदभाव ना करें और इसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। चौथा जो हम लोग का मांग है कि अनुकंपा में हम लोग का इतना प्रेशर है काम का हम लोग के ऊपर रहता है कि बहुत से कर्मचारी जो हैं उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार कहाँ जाएंगे? ऐसा हम लोग के साथ हुआ है और उनको सरकार अनदेखा कर रही है। वो अपने कर्मचारी को 100% अनुकंपा दे रही है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव क्यों? यही मुख्यतः 4 मांग हमारे सरकार से है, जिसको लेकर आज पूरे बिहार कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार से आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द देखे और इस पे अमल करे। आप लोग अनुकंपा पर हैं? अनुकंपा पे नहीं, हम लोग जो है 4 प्रमुख मांग को लेकर के बैठे हैं। हम लोग इसी पे हमारे विभाग में जो है अनुकंपा 100% नहीं है, तो हमारा मुख्य मांग में एक मांग ये भी है कि हमारे विभाग में 100% अनुकंपा किया जाए, जो कि बिहार सरकार के कर्मचारियों को 100% अनुकंपा दी जाती है, लेकिन हमारे विभाग में 100% अनुकंपा नहीं है, 3 से 5% है, जिससे कि अगर कोई कर्मचारी दुर्घटनावश या किसी कलवित हो गए तो उनके परिवारजनों को तुरंत वो अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाता है। यही हमारी मांगों में एक मुख्य मांग है कि 100% अनुकंपा लागू करो। अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटनावश या किसी में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को
उससे राहत मिले, सहायता मिले। बस। कितने दिन से धरना पर हैं आप लोग? हम लोग का 2 दिन से दूसरा दिन आज सरकार आप लोग की बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? संघ का जैसा आदेश आएगा हम लोग उस आदेश पर पालन करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग हड़ताल। क्या लगता है बीपीएससी का जैसा तो आप लोग को नहीं हो जाएगा? अब देखिए हम लोग का काम है शांतिपूर्ण आंदोलन करना और अपनी आवाज को सरकार तक सुनाना। छात्र भी सत्याग्रह आंदोलन कर रहा था लेकिन उनका नहीं मिला कुछ। अब देखिए हमारा काम है शांतिपूर्वक आंदोलन करना। अब सरकार जब तक विचार विमर्श नहीं करेगी तब तक हम लोग अगले आदेश तक हड़ताल पे रहेंगे। शांतिपूर्ण से अगर नहीं सरकार सुनेगी तब क्या हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हमारा पूरा है सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग अपना विरोध करेंगे और मांग अपनी जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार सुमन। हमारे से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे साथ भेदभाव ना करें। हम भी यहाँ पे दिन रात जो भी हमसे होता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, न्यायिक से जुड़ा हुआ, हम लोग करते हैं। तो प्रार्थना है सरकार से कि हमारी मांगों को लेकर गंभीर रहें और हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। आरोप आते रहता है कि हर किसी के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। जिस तरह से पटना में छात्रों के साथ कई लोगों के साथ जो है कभी पानी तो कभी डंडा बरसाया जाता। हो सकता है जम्मू में वही बिहार है तो आप लोग पर भी डंडा बरसाया जा सकता है। हम लोग क्योंकि न्यायालय के कर्मचारी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हैं और हम लोग इस तरह का कोई भी क्या कहते हैं उसको सरकारी कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारी मांग है जो सरकार से, उसको सरकार देखे, जल्द से जल्द पूरा करे। हम लोग का ये शौक नहीं है हड़ताल पे बैठना, हमारी मजबूरी हो गई। क्या लगता है वो निश्चित धरना चलेगा सरकार जब तक? अब ये तो हमारे संघ के आह्वान पे है, उनका जो भी निर्देश आएगा, जो भी आदेश आएगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम अपने संघ के साथ, हमारे बिहार के जितने भी कर्मचारीगण हैं, हमारे संघ हैं, उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा पवन कुमार। यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, क्या प्रभाव पड़ रहा है न्यायालय में? पूरा न्यायालय का कार्य ठप। कर्मचारियों के स्ट्राइक से पूरे न्यायालय का कार्य ठप। इनका जो प्रमुख मांग है, क्या लग रहा है सरकार के द्वारा पूरा हो पाएगा? द्वारा इनके मांग पर शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। इससे पूरे बिहार का न्यायिक कार्य ठप है। क्या इनका मांग जो है क्या उचित है? एकदम उचित है। जब बिहार सरकार के कर्मचारियों को सारे सुविधाएं मिल रही है तो इन लोगों को भी बिहार सरकार के कर्मचारियों के अनुसार इन लोगों को भी मिलना चाहिए। बिहार में जब धरना होते हैं तो डंडा का बारिश होता है, तो क्या लगता है यहाँ पर लोगों पर डंडा का बारिश होंगे कर्मचारियों? ऐसी संभावना नहीं, चूंकि न्यायालय है, न्यायालय में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है। सत्याग्रह आंदोलन पर भी डंडा बरसता है? सत्याग्रह आंदोलन पर बरसता होगा लेकिन न्यायपालिका कार्य क्षेत्र में नहीं होता है। नहीं होगा, संभव है बता रहे हैं आप? अब संभव है तो अब भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इन लोगों को मांगे को लेकर क्या करना चाहिएगा? इन लोगों का मांग 100% सही है, 100% सही है। इन लोगों को मिलना चाहिए। क्या कहते हैं, वेतन विसंगतियाँ जो इन लोगों का है उसको दूर करना चाहिए सरकार को। प्रमोशन की मांग है, प्रमोशन होना चाहिए। एक कर्मचारी जो बहाल होता है उसी पोस्ट पर मर जाता है, रिटायर हो जाता है। दूसरी बात है कि अनुकंपा की बहाली, जहाँ जो मर गए उनके बाल बच्चे, उनके वारिसान को मिलना चाहिए। अनुकंपा सारे विभाग में है, यहाँ क्यों नहीं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपिन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, सह पूर्व महासचिव जिला विधि संघ जम्मू। धरना पर बैठे हुए हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है न्यायालय में? न्यायालय का तो संपूर्ण काम ठप है। रिमांड का काम भी जो है रुका हुआ है। जगह नहीं है, थाना में भी जो है कैदी को रखने का जगह नहीं है। इसलिए सरकार को जो है तुरंत इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए इन लोगों के हित में, क्योंकि इन लोगों का मांग जो है वो सही है। दूसरी बात जो है कि आपने भी एक प्रश्न किया था कि सत्याग्रह करने पर भी जो है दंडा का प्रयोग होता है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, अपनी मांग करना न्यायोचित है। न्यायपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। इसलिए अगर इस परिस्थिति में ये आंदोलन और हड़ताल कर रहे हैं तो जायज़ है, कहीं किसी भी तरह से नाजायज नहीं।
और जहाँ तक बात है समर्थन का, तो हम लोगों का भी इनके पक्ष में जो है वो समर्थन है। हम लोग दे भी रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो है ये सरकार, बिहार सरकार इनका मांग को जो है मान ले, तभी जो है आगे काम चलेगा। शायद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल जितना दिन होते जाएगा उतने दिन परेशानी बढ़ती जाएगी। भूखमरी का स्थिति आ गई है। अभी तो आज दूसरा दिन है, अगर ये जो है 2-4 दिन अगर बढ़ गया तो यहाँ पर भूखमरिया हो जाएगा। सारे वकीलों का काम जो है आज जो है बंद होगा। सारे वकीलों का परिवार, क्योंकि हम लोग भी हमारे परिवार का ये लोग हैं, हम लोग भी हम एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर इस तरह से इन लोगों का अगर हड़ताल रहा तो हम लोग भी प्रभावित होंगे।